नमस्कार, मैं नियाज हुसैन। आप देख रहे हैं HKZ न्यूज चैनल। हमारे शो में हमारे जन निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट के मशहूर डॉक्टर सुधीर कुमार से जानते हैं जन निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और लोगों को क्या क्या हेल्थ पर सुविधाएं दे रहा है। इससे हम डॉक्टर सुधीर कुमार से जानते हैं इसकी। जी नमस्कार। बताना चाहूँगा जन निर्माण फाउंडेशन JNF ये संस्था हेल्थ सेक्टर में और कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिस पे वर्क कर रही है। आज करीब हमारे उत्तर प्रदेश में 26 जिलों में इसके ब्रांचेस पड़ चुकी हैं और करीब हम 3 लाख से प्लस कार्ड बना चुके हैं। और बात करें अगर हम सुविधाओं की और सेवाओं की, तो गांव-गांव जाकर के हमारी टीम जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करा रही है, निःशुल्क कैंप करती है और लोगों को निःशुल्क परामर्श देती है। बात करें मेडिसिन और जांचों की, तो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, पैथोलॉजी की जितनी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन हम 30% यानी 30% छूट पे कराते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जन निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट लोगों के लिए जो 50% की छूट दे रहा है, ये 50% की छूट क्यों और कैसे कैसे दे रहा है? देखिए, 50% की छूट हमारी संस्था ऐसे दे रही है कि जब हमारा कैंप जाता है किसी भी गाँव या किसी ग्राम सभा में, तो वहाँ पे हमारे डॉक्टर जाते हैं। डॉक्टर का जो देखना होता है, जो परामर्श होता है, वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। और उसके बाद डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन। किसी पेशेंट को देखा और उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया, तो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है वो हम दवाएं जो जेनेरिक हैं वो करीब हम 40% छूट पे दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो जांचें होती हैं, इन जांचों पर पेशेंट को कैसे फायदा मिलता है? देखिए, जांचों पे क्या है, जैसे आज हमारी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे अभाव में अपनी जांचें नहीं करा पाते, क्योंकि मेडिकल लाइन में, हेल्थ लाइन में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारे पेशेंट का जो पैसा है वो खर्च होता है इन्वेस्टिगेशन में, जांचों में। तो हम यहाँ पे उनके लिए सुविधा ये लेकर के आए हैं कि अगर वो कोई भी हमारे कार्ड धारक हैं और वो जांच कराते हैं, तो उनकी जांच हम 30% पे छूट पे उनकी जांच करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो डॉक्टर्स जांचें करते हैं, जो बाहर के डॉक्टर्स जो जांचें करते हैं, जी, वो अगर मान लीजिए कोई भी जांच अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जी, और उनका अल्ट्रासाउंड बाहर से 600 रुपए का पड़ता है, और आपके वहां से उसमें क्या लोगों को छूट मिलती है? देखिए, अगर आप प्राइवेट कराते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जान रहे हैं कि आम जगह 600, 700 और 650 ऐसे जो है होल एब्डोमेन का लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड का लिया जाता है। लेकिन हम अगर आप होल एब्डोमेन कराने आए हमारे यहाँ, तो हमारी संस्था आपको 450 रुपए 400 में अल्ट्रासाउंड करवाती है। तो ये जो इसका पैसा जो डॉक्टर जो आपके वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड आपके वहाँ पर होता है, जी, तो क्या इसका पैसा संस्था देती है या कहीं ना कहीं आप इनसे पैथोलॉजी वाले से छूट करवाते हैं? नहीं, हम ऐसा है, मैं टाई अप कर रखा हूँ। हमारी कुछ ब्रांचें हैं, कुछ पैथोलॉजी ऐसी हैं जिनको मैं टाई अप कर रखा हूँ। हम अपने जो कार्ड धारक होते हैं उनको मैं एड्रेस देता हूँ और पंपलेट पे हमारे जो टाई अप की हुई संस्थाएं हैं, जो टाई अप किए हुए हॉस्पिटल हैं, टाई अप की हुई जो पैथोलॉजी है, हाँ, वहाँ पे हम अपने पेशेंट को भेजते हैं और वहाँ पे हमारे जो कार्ड धारक हैं उनको 30 से 40% पे पैथोलॉजी पे भी छूट दी जाती है। और यहाँ तक अगर कोई पेशेंट बेसहाय है, उसके पास मान लीजिए वो निसंतान है, उसके परिवार में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो हमारी संस्था उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है जांच करवाती है और फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन भी प्रोवाइड कराती है। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है आपकी जन निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट का। जी, जी, जी। अच्छा, आप एक चीज हमें ये बताएंगे कि जन निर्माण फाउंडेशन लगभग अब तक के कितने कार्ड बना चुका है? कार्ड की बात करें तो करीब 3 लाख प्लस से कार्ड बना चुके हैं। और ब्रांचेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 26 से 27 जिले में हमारी संस्था काम कर रही है और अलग अलग जगहों पे भी, प्रदेशों में भी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, संस्था का उद्देश्य क्या है? संस्था का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आज हेल्थ सेक्टर में जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल और बहुत ऐसे प्राइवेट क्लिनिकें हैं, मैं सबको नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट क्लिनिक हैं जो पेशेंट का खून चूसने का काम करती है। हमारे जो मेडिकल स्टोर्स पे हैं, वहाँ पे जो मेडिसिन है वो प्रिंट रेट पता है कि 250 का है और वो 250 को ही पेशेंट को देते हैं, लेकिन हम वही मेडिसिन अपने कार्ड धारकों को 30 से 40% की छूट पे देते हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो हमारी आम जनता जो एक कमीशन खोरी का केस बन रही है, कमीशन खोरी खत्म हो और ये जो हमारे गरीब भाई, समाज के पिछड़े लोग जो अपना पैसे अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं,
वो हमारी संस्था में आए, संस्था उनका वेलकम करती है और निष्पक्ष निष्भावना से सेवा करने का काम करती है। क्योंकि मेरे जो जेएनएफ है, संस्था जन निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए और लोगों की मदद की जाए और लोगों से दुआएं ली जाए। मेन हमारा ये उद्देश्य। डॉक्टर साहब, सुधीर साहब, अब आपसे आगे की चर्चा हमारे यासीन खान साहब करेंगे थोड़ा सा। जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं यासीन खान। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुधीर कुमार से। जैसे कि आपने देखा अभी हमारे न्याज हुसैन जी डॉक्टर सुधीर हमसे बात कर रहे थे और जेएनएफ के बारे में जान रहे थे, क्या उनकी संस्था ने क्या क्या किया और कैसे किया। डॉक्टर साहब ये बताइए आप मुझको जी कि जो आपकी संस्था है, डॉक्टर साहब जो ये आपकी संस्था है जी, लगभग आपने बताया कि 27 जिलों में इसका कार्य चल रहा है। जी ठीक है, 27 जिलों में कार्य चल रहा है। बाकी आपके और जिलों में आगे कार्यशैली क्या रहेगी? देखिए, पूरे स्टेट में हमारा मकसद है कि अलग अलग प्रांतों पे भी हम काम करें, क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो चीज़ें हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, वो हेल्थ सेक्टर से समथिंग हर जगह प्रॉब्लम है। क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत लोग जो है लूट फातियाँ मचाए हुए हैं, कमीशनबाजी बहुत ज़्यादा है, दलाली बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल वाले जो है पीआरओ हायर कर लेते हैं और गांव जाकर के वो मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन भाइयों को जाकर के वहाँ पे एडमिट कराने का वो काम करते हैं और वहाँ पे ऐसा होता है कि उनका खून चूस लिया जाता है। तो हमारी जो संस्था का मेन मकसद है वो है हमारे सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों की मदद करना और हेल्थ सेवा को बेहतर करना। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि समाज से कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार मिटाने का आपकी संस्था काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, संस्था आपकी काम कर रही है जी। इस बारे में आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एक कदम आगे आए हैं। जी जी, और बिल्कुल एक कदम नहीं, मैं हमेशा आगे रहूंगा। मेरी संस्था का मेन उद्देश्य यही है और हम अंतिम सांस तक ये कार्य करते रहेंगे और अपने संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते रहेंगे और जितनी हम लोगों से हो पाएगी वो सेवाएं प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी हेल्थ सेक्टर है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत सारी हैं। फ्यूचर प्लानिंग हम शिक्षा पे भी काम करने वाले हैं और अभी जो शिक्षा पे भी, क्योंकि बहुत सारा जो है कमीशनबाजी चलती है, गरीब बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको प्रिंटेड बुकें दी जाती हैं और वो बुक पता चलता है होती 25 रुपए की, लेकिन प्रिंट होता है 150 रुपए का। हमारे आप जो स्टूडेंट हैं उनके अभिभावकों से 150 रुपए लिए जाते हैं। तो हमारी जो संस्था है उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है अगले सत्र से मैं शुरू कर रहा हूँ, शिक्षा पे भी मैं काम शुरू कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी संस्था है, क्या इसको कोई सहायता या कोई हेल्प आपको सरकार से मिलती है या आपकी प्राइवेट संस्था तो है ही है, इसका कैसे फंडिंग कैसे होती है? फंडिंग होती है इसकी? जी जी जी, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, हमारी संस्था को डोनेशन भी देते हैं कुछ लोग। हमारे जो कुछ वरिष्ठ सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर समाज में जो सेवा कर रहे हैं, वो भी हमें हमारी संस्था को डोनेट करते हैं। और बाकी हमारी अपनी जो यूनिट है वो टोटल अभी अपने सेल्फ डिपेंडेंट पे काम कर रही है, क्योंकि सरकार हमें भी कोई जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट सुविधाएं अभी नहीं मुहैया करा रही है। लेकिन इन फ्यूचर आगे चल करके गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि हमारे जन निर्माण फाउंडेशन को कार्य को देखते हुए वो हमारी संस्था की तरफ अट्रैक्शन करे और इंडिकेट करे और देखने का काम करें, क्योंकि हमारा जो मूल मोटो है वो यही है, समाज से जो ये कमीशन खोरी है हेल्थ सेक्टर में और शिक्षा क्षेत्र में, इसको खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। जी बताएं। आपकी जो संस्था है जी, जो समस्त कार्ड धारकों को जी ब्लड कैसे उपलब्ध कराती है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है जी, तो जी। उसके बारे में आपकी संस्था कैसे उपलब्ध कराएगी? यस, देखिए ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई कार्ड धारक है और उसको ब्लड की जरूरत है, तो ब्लड की जरूरत तभी पड़ेगी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। अगर वो कार्ड धारक हमसे संपर्क करता है तो हम उसको अपने ही हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जिससे हमारा टाई अप है। जैसे लखनऊ में बहुत सारे हॉस्पिटल टाई अप किए हैं हमने, तो वहाँ पे क्या है कि अभी साई ब्लड बैंक है, तो वहाँ पे मैं तुरंत उनका ब्लड ग्रुप चेक कराता हूँ और डॉक्टर प्रेस्क्राइब जिसे लिखवा करके तुरंत ब्लड बैंक जाते हैं। अगर उनके यहाँ कोई डोनेट करने वाला है तो ठीक, नहीं तो हमारी टीम से ही लोग डोनेट करके उसको तुरंत जो ऑन द स्पॉट पे उसको दिया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इसका कोई सरकारी शुल्क भी लेते हैं या कोई सिर्फ जो कार्ड धारक होते हैं आपको, जी जी जी, इसका कोई शुल्क उनसे लेते हैं या सिर्फ खाली डोनेट पे ही आप जो है उनको ब्लड उपलब्ध कराते हैं? नहीं, ऐसा होता है, सरकारी जो रेट पे आता है ब्लड, सरकारी पे वो मैं रेंट देता हूँ
और उनको प्रोवाइड कराने का काम करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलिए, आपने मुझको समय दिया SKZ में। मैं SKZ न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ। थैंक्स सो मच, बहुत अच्छा लगा नाइस मीटिंग।